19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के प्लान से घबराए नेतन्याहू। ईरान के पास बहुत जल्दी ऐसा हथियार लगने वाला है जिसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ही मुश्किल में फंस सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो भी प्लान ट्रंप और नेतन्याहू ने तैयार किया है वो फेल होने वाला है। ईरान ने इसके लिए तालिबान से मदद मांगी है और तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। ईरान के प्लान से उड़ी इजराइल की नींद और क्यों मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं नेतन्याहू, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के साथ सीजफायर पर बात करने को तैयार पुतिन, अगले सप्ताह हो सकती है डील। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर लगाया 25% का अतिरिक्त टैरिफ, कुल 50% हुआ टैरिफ। धमकी भी दी कि जवाब दिया तो और बढ़ा देंगे टैरिफ। पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ अमेरिका, 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका यात्रा पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर एलियंस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे को, मंगल ग्रह से जुड़ा है कनेक्शन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रह्मोस की ताकत देख चौंक गए थे ट्रंप, परमाणु वॉरहेड लगाने का सता रहा था डर, WSJ रिपोर्ट में दावा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बंद किया इंटरनेट, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, पीटी के आदेश पर उठाया गया कदम। अमेरिका में जॉर्जिया राज्य के मिलिट्री बेस पर हमला, हमलावर ने 5 सैनिकों को मारी गोली, हमले वाली जगह सीज की गई। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर आवामी लीग का प्लान तैयार, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय को मिल सकती है पार्टी की कमान, नए नाम के साथ पार्टी चुनाव में ले सकती है हिस्सा। पश्चिम एशिया में साजिशों का खेल चल रहा है। इजराइल और ईरान में जंग भले ही थमी हो, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान में मौसाद की तरफ से लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं। अधिकांश बार हमले का पैटर्न एक जैसा ही होता है। बेहद नीचे उड़ते ही अचानक कहीं से ड्रोन सामने आते हैं और अपने टारगेट से टकरा जाता है। तो ईरान ने भी अमेरिका में जासूसों को तैनात कर बदले का प्लान बना लिया है, जिससे इजराइल बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से ईरान को जंग की धमकी दी जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ईरान पर हमले की बात कह रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना भी जवाब देने को तैयार है। खामेनेई ने सेना को पलटवार करने के अधिकार दे दिए हैं। सेना में बड़ा फेरबदल किया है और अब खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है। ईरान ने तालिबान की मदद मांगी। दरअसल तालिबान के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अफगानिस्तान में काम करने वाले ब्रिटिश, अमेरिकी और इजरायली जासूसों की जानकारी है। लिस्ट में MI6 और स्पेशल सर्विस स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। ये लिस्ट ब्रिटेन की गलती से लीक हो गई थी और अब ईरान ने तालिबान से इस लिस्ट की मांग की है, जिसके जरिए ईरान में मौजूद जासूसों की पहचान की जा सके और पश्चिमी देशों पर दबाव भी बनाया जा सके। तालिबान के पास जो डेटा है उसमें 100 से अधिक ब्रिटिश जासूसों और 25,000 अफगानों के नाम हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ काम किया था। अब इसी डेटा से ईरान जासूसों की तलाश में जुटेगा। इसके लिए एक समिति भी बना दी गई है। ईरान में सिर्फ मोसाद नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटिश जासूस भी तैनात हैं। अमेरिका बरसों से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर नजर रख रहा है। इसके लिए मोसाद के साथ ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की मदद ली जा रही है। ईरान की एजेंसियों को लग रहा है कि एक सुराग जासूसों के पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकता है और ये कहा जा रहा है कि तालिबान जल्द ही ईरान को ये लिस्ट सौंप सकता है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल में जासूसों की फौज तैनात कर दी है। खबर है कि करीब 5,000 ईरानी जासूस इजराइल में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर अब इजराइल की तरफ से हमला होता है तो उसकी खबर पहले ही ईरान तक पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल में PM नेतन्याहू मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। सेना में उनके खिलाफ बगावत के हालात हैं। इसी बीच नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू का एक पोस्ट वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने सेना पर तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाया है। याइर नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया, सेना प्रमुख एयाल जामिर देश में तख्तापलट करने की योजना बना रहे थे। गजा पर इजराइल के पूर्ण नियंत्रण का उन्होंने विरोध किया है। याइर नेतन्याहू की पोस्ट ने इजराइल की सेना पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद देश के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज खुलकर सेना चीफ के बचाव में सामने आए हैं।
सेना प्रमुख को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। बता दें कि देश के नेतृत्व और सेना प्रमुख के बीच मतभेद तब हो गया था जब जामिर ने कथित तौर पर सरकार की गजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना का विरोध किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत होने वाली है, और इसकी शुरुआत सेना चीफ और उनके समर्थन में खड़े दिख रहे रक्षा मंत्री ने कर दी है। अब बात रूस और यूक्रेन जंग की। अमेरिका ने रूस को धमकी दी थी कि वो 8 अगस्त से पहले यूक्रेन के साथ सीजफायर का ऐलान कर दे, नहीं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रंप की धमकी का जवाब रूस की तरफ से दिया गया और साफ कर दिया गया कि रूस पलटवार को तैयार है। यहाँ तक कि परमाणु जंग की भी बात शुरू हो गई, जिसके बाद ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा। विटकॉफ की मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 घंटे लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि हमने आज राष्ट्रपति पुतिन से बहुत अच्छी बातचीत की और लगता है कि अब इस लंबे रास्ते का अंत पास है। ये रास्ता लंबा रहा है और अभी भी लंबा है, लेकिन बहुत जल्दी एक बैठक हो सकती है। लेकिन पुतिन के साथ विटकॉफ की बैठक में क्या फैसला हुआ, इस पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई ब्रेक थ्रू फिलहाल नहीं हुआ है। मुझे पुतिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को टेलीफोन पर बताया कि वो जल्द ही संभावना इस बात की भी है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में पुतिन से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होगी, जिसके बाद जंग खत्म हो सकती है। लेकिन रूस की तरफ से ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच रूस को ट्रंप की कोशिश से जंग रुकती नहीं दिख रही है, क्योंकि पुतिन की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें मानने के लिए नेटो तैयार नहीं है और पुतिन अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर को तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए रूस को विटकॉफ और पुतिन से मुलाकात के बाद भी शांति की उम्मीद कम है, इसलिए उसने भी विटकॉफ को युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के दावे सवालों में हैं। अब बात अमेरिका के हिंदुस्तान पर लगाए गए टैरिफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर 25% का नया टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ 30 जुलाई को लगाए 25% टैरिफ के अतिरिक्त होगा, यानी अब हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका का टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने इसके साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर हिंदुस्तान ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की तो इस टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हिंदुस्तान पर अमेरिका का टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो जाएगा, तो वहीं दूसरा चरण 27 अगस्त से लागू होगा। हिंदुस्तान पर 50% का टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप यहीं रुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो टैरिफ को और बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जब ट्रंप से ये सवाल किया गया कि हिंदुस्तान के अलावा और भी देश रूस से व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान पर ही 50% टैरिफ क्यों लगाया गया है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। दुनिया में 90% कंप्यूटर चिप्स का निर्माण एशिया में होता है, जिसमें चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सभी तरह के चिप और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगने जा रहा है, लेकिन आप इसे अगर अमेरिका में बना रहे हैं या इसे बनाने की प्रक्रिया में हैं, तो आप पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। वैसे ट्रंप जो ऐलान कर रहे हैं उस पर सवाल अमेरिका के अंदर भी उठ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के टैरिफ से कितना फायदा होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार भी छोटा हो सकता है और यह महंगाई भी बढ़ सकती है। बाद में अमेरिका को उन देशों से मदद लेनी होगी जिन पर आज सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। इस बीच ट्रंप के टैरिफ पर हिंदुस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। हिंदुस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित और अतार्किक बताया और ये साफ कर दिया कि हिंदुस्तान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। अब बात पाकिस्तान की। अमेरिका अब पाकिस्तान पर खुलकर मेहरबान हो गया है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया है, जिसके बाद ट्रंप पाकिस्तान को बड़ा इनाम देने की तैयारी में है। एक तरफ पाकिस्तान को पहले से ही टैरिफ में भारी छूट दे दी गई है, सिर्फ 19% का टैरिफ लगाया गया है। वहीं अब पाकिस्तान के सेना चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर से अमेरिका आने का न्योता दिया गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर डील हो सकती है। जनरल मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर माइकल कुरीला की विदाई समारोह में हिस्सा लेंगे। कुरीला ने अपने कार्यकाल
साल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की अगुवाई करने वाले आर्मी जनरल कुरीला इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले कुरीला ने अमेरिकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ISIS के 5 आतंकियों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की जमकर तारीफ की थी। कुरीला ने उस समय कहा था कि दुनिया भर में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन साझेदार रहा है। 2 महीने से भी कम समय में ये उनकी दूसरी वॉशिंगटन यात्रा है। इसके पहले मुनीर ने जून में व्हाइट हाउस का दौरा किया था, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में उनके साथ लंच किया था। ऐसे में 2 महीने के अंदर मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा को लेकर माना जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका इससे पहले पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर चुका है और जल्द ही डिफेंस डील को लेकर भी बड़ी खबर आने की संभावना जताई जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती पर मौजूद एलियंस को लेकर एक्सपर्ट्स के बड़े खुलासे की। धरती की तरफ कई रहस्यमय चीजें तेजी से बढ़ रही हैं और वैज्ञानिक इनके पीछे का रहस्य पता लगाने में जुटे हुए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती से बाहर जीवन की तलाश में जुटे हैं। कई वैज्ञानिकों ने तो ये दावा किया है कि धरती पर एलियन पहले से मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी इंसान असल में मंगल ग्रह से आए हुए एलियन हो सकते हैं? ये सुनने में भले ही किसी कहानी के जैसा लगे, लेकिन एक प्रमुख विज्ञान लेखक ने एक ऐसी चौंकाने वाली थ्योरी दी है जो इस संभावना की तरफ इशारा करता है। ये सिद्धांत अगर सच साबित हुआ तो ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। सदियों से इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। अब एक नई खोज सामने आई है जो इस बहस को एक नया आयाम दे रही है। विज्ञान लेखक मार्क्स चाउन ने हाल ही में दावा किया है कि ये पूरी तरह से मुमकिन है कि हम इंसान उन जीवों से विकसित हुए हों जिनकी उत्पत्ति असल में मंगल ग्रह पर हुई थी। उनके मुताबिक मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1 अरब साल पहले रहने लायक था। इसका मतलब है कि जीवन की शुरुआत वहां पहले हुई हो और फिर किसी तरह ये पृथ्वी तक पहुंचा। चाउन ने बताया कि उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग 1 अरब साल पहले रहने के लायक जगह थी। हमें सतह पर नदियों और समुद्रों के सबूत मिलते हैं, इसलिए हो सकता है कि जीवन वहां पहले उत्पन्न हुआ हो और फिर यहाँ आया हो। ऐसे में हो सकता है कि हम सभी मंगलवासी हों। ये विचार कि साधारण जीवन ग्रहों के बीच फैल सकता है काफी हद तक संभव लगता है। चाउन ने सौर मंडल में ऐसी कई जगहों की पहचान की है जहां जीवन के पनपने की संभावना है। अब एक्सपर्ट के इस खुलासे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।